फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये है हमारा टॉपिक। तो ये बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये जस्ट एक छोटा सा मैंने आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये क्या है, ठीक है। अब हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल होता क्या है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है ना, ये एक ही कंपोनेंट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दो सेपरेट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, दो सेपरेट स्टेट्स हैं। एक को बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। अब हम बताएंगे, लेकिन हम मर्जली इन टर्म्स को यूज़ करते हैं, दैट्स प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से हम रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, मैन पावर को, शेड्यूल्स को, या जितनी भी चीज़ें हमारी गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगती हैं या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगती हैं, उन सबको मैनेज करना और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, ताकि क्या हो जाए, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को फर्दर वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, फर्दर सक्सेसफुल बन जाए। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो अब हम थोड़े से डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हमें यूज़ करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला दैट इज एनहांस द मटेरियल प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, दैट इज जो हम सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं, दैट इज अ प्रोक्योरमेंट। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो कम्युनिकेशन जो आपके सप्लायर्स या थर्ड पार्टी वेंडर्स में है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी सोर्सिंग एक्यूरेट हो जाती है और एलोकेशन ऑफ मटेरियल्स भी काफ़ी अच्छा रहता है। सेकेंड, इम्प्रूव प्रोडक्शन टाइम। तो जितनी आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो टीम को काफ़ी मदद करेगी, ताकि आपके जितने भी प्रोडक्शन के शेड्यूल्स हैं या डिमांड्स हैं उनको मीट करने में, ठीक है, उसके लिए विजिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और वो हमें कैसे मिलेगी, दैट इज़ अगेन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। थर्ड वन इज़ रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। कैसे, अगर जो बिजनेसमैन है वो काफ़ी वेल डिफाइंड प्लान्स को क्या कर रहा है फॉलो, या कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस को, तो उसकी वजह से जो उसके रिसोर्सेज है उनकी यूटिलाइजेशन काफ़ी एफिशिएंटली और काफ़ी इफेक्टिवली वे में होगी। और फर्दर एट द एंड क्या मिलेगा हमें, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। फोर्थ बेनिफिट दैट इज़ मिनिमाइज द रिसोर्स वेस्ट। देखो, इसकी वजह से डिसक्रेपेंसीज जो है ना, वो मटेरियल सप्लाई और मटेरियल डिमांड में जो लैक ऑफ एग्रीमेंट या इनकॉन्सिस्टेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बच जाता है। कैसे, ऐसे अगर हमारे पास डिमांड जो है वो काफ़ी कम है और रिसोर्सेज सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो वो रिसोर्सेज हमारे ज़ाया हो जाएंगे। तो वो इनकॉन्सिस्टेंसी को ये क्या करता है, कंप्लीटली ख़त्म। फिफ्थ, स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस। उससे क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोडक्शन टीम के मेंबर्स जो हैं, अगर वो स्टैंडर्ड अप्रोच यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसकी वजह से वो काफ़ी इजीली इनएफिशिएंसीज़ को ढूंढ पाएंगे, वो प्रोडक्शन डिलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो जितनी भी फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी ग्रोथ के लिए उस सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज़, ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके इसके, ठीक है। अब स्टेप्स, कौन से स्टेप्स आते हैं आपके प्रोडक्शन प्लान और प्रोडक्शन कंट्रोल में। सबसे इसमें जो हमारे स्टेप्स हैं दैट इज़ 8 स्टेप्स आते हैं। प्लानिंग, राउटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग, डिस्पैचिंग, एक्सपीडिंग, इंस्पेक्शन एंड करेक्शन। ये स्टेप्स को अब हम थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्टेप्स होते क्या हैं, ठीक है। तो 8 स्टेप्स हैं, तो हम शॉर्टकट में डिस्क्राइब करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहला है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग देखो, हमें नाम से ही समझ आ जाता है, जो प्लानिंग है ना, इससे क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम मटेरियल कितना लगेगा हमारे प्रोजेक्ट में, मेन पावर कितना लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज किस टाइप के, ये सारी डिटेल्स हमारी प्लानिंग में है। अगर आपके से कोई अदर बिजनेस यूनिट है, वो आपको कोई और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो वो सब भी नोट हम करते हैं इसी स्टेज पे। क्यों ये स्टेज, मतलब प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, बेसिकली इस अप्रोच से हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रेंथ बना सकते हैं और मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ करने से पहले हमें उसको प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। सेम इज़ द केस ऑफ बिजनेस। सेकेंड स्टेप दैट इज कॉल्ड इज द राउटिंग। यहाँ पे आपको बताया जाता है पाथ।
आपके रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक आप कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक, उसको रूटिंग बोलते हैं, वो सब डिस्क्राइब करते हैं। देखो क्यों, इससे हमें ये इंश्योरिटी चाहिए कि क्या हमारी मशीन अवेलेबल है, हमारी मशीन अनअवेलेबल तो नहीं होगी, कितने बोटल नेक्स होंगे, हमारी प्रोडक्शन में कोई बोटल नेक्स नहीं होने चाहिए, मशीन्स कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल होनी चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम द रॉ मटेरियल अप टू फिनिश्ड गुड्स। थर्ड वन हमारा आता है शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग में क्या होता है, जितने भी आपके ये वो प्रोडक्शन का वो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स आपको चाहिए ना, जैसे टाइमिंग के रिलेट, शेड्यूल्स के रिलेट, वो सारा आप लिखते हो किसमें, शेड्यूलिंग में। ठीक है, जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स कुछ ऑर्डर में चाहिए अकॉर्डिंग टू डियर प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, आप कब स्टार्ट कर रहे हो टास्क में, कितना टाइम लग रहा है आपके टास्क को स्टार्ट होने में, आपके टास्क को एंड होने में, वो सारा आप शेड्यूलिंग में लिखते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम यहाँ पे अरेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स। ठीक है, अब कुछ बहुत तरह डिफरेंट टाइप्स की शेड्यूलिंग प्रोसेस, जैसे हम बोलेंगे मास्टर शेड्यूल्स हैं, ऑपरेशन शेड्यूल्स हैं, डेली शेड्यूल्स हैं, लेकिन इन शेड्यूल्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है। फोर्थ हमारा जो स्टेप है आपका, दैट इज़ अ लोडिंग। लोडिंग में क्या होगा, लोडिंग में हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेन पावर शॉर्टेज तो नहीं हो गई, क्या हमारे वर्क स्टेशंस में कोई चैलेंज तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोडिंग की हेल्प से एक बिजनेसमैन को क्या कर पाएंगे, अवेयर कर पाएंगे। तो फिफ्थ स्टेप हमारा आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का मतलब कि आप जितने भी हमने स्टेप अभी तक पढ़े, ये 4 स्टेप्स, इन सारे स्टेप्स को आप एक्चुअल प्रोडक्शन में लाना है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल करना है इनका, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिस्पैचिंग। अब ये लेकिन दो तरह की डिस्पैचिंग है, पहले को हम बोलेंगे सेंट्रलाइज, दूसरे को डिसेंट्रलाइज। ठीक है, दो तरह की। तो जो सेंट्रलाइज्ड वाली डिस्पैचिंग है, यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो आपकी स्पेसिफिक अथॉरिटी आपको वो ऑर्डर्स दे देती है। सेकेंड वन, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग। यहाँ पे क्या होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको इशू होते हैं, तो वो कोई भी बिजनेस यूनिट्स में कोई भी जो भी इन्वॉल्व है लोग, वो आपको वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सिक्स स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीडिंग। एक्सपीडिंग में क्या हो जाता है, आपकी जितनी भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हम इवॉल्वेट करते हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम देखते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव है। ठीक है, बेसिकली हमारा यहाँ पे मेन गोल होता है आपके इनिशियल प्लान्स को चेक करना और देखना कि क्या आपके रिजल्ट्स जो आए वो ठीक है, क्या आप अपने प्लानिंग पे चल रहे हैं। तो ये स्टेप्स की वजह से इनएफिशिएंसीज़ को हम स्पॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई प्रोडक्शन टास्क को कहीं हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, कौन से हमें प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी एक्सपीडिंग वाली प्रोसेस में आती हैं। मतलब पिछले सारे जितने भी स्टेप्स हैं, डिस्पैचिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग, वो सबको हमें देखना है कि क्या वो सही तरह से चल रहे हैं। सेवंथ वाला स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ये एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम करते हैं क्यों, ताकि हम देखें कि हमारे जो काम चल रहा है क्या ये पर्टिकुलर ठीक चल रहा है। ये इंस्पेक्शंस आपके रेगुलर बेसिस पे भी हो सकती हैं या रैंडम बेसिस पे भी। इससे क्या हो जाएगा, ये बिजनेसमैन को एक गारंटी देती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स जो हैं क्या वो अच्छे हैं, क्या जो मटीरियल्स आपकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है क्या वो ठीक कर रही है। इंस्पेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हर एक चीज़ में, ये पता करने के लिए कि सारा काम स्मूथली चल रहा है या नहीं, कहाँ पे हमें और इम्प्रूवमेंट की नीड है। सेम इज़ द केस इन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। ओके, सेकंड हमारे पास जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ अ करेक्शन। देखो करेक्शन तो नाम से पता चल रहा है, जो भी पूरे स्टेप्स हमने ऊपर परफॉर्म किए हैं उनको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हमें कहीं पे लग रहा है कि हमें ये मॉडिफाई करना है, आपके बिजनेसमैन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको थोड़ा फर्दर चेंज करना है या प्लानिंग को थोड़ा और चेंज करना है, तो उस चीज़ को हम जितनी भी करेक्शंस करनी है हमें, तो वो हम अपने 8th वाले स्टेप में करेंगे। तो ये आपके 8 स्टेप्स थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, बहुत ही इजी वे और मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।